श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के स्त्री और पुरुषों का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अभी अप्रैल का महीना में दो बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बड़े ग्रह ये है कि दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। तो ये आपके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन करेंगे, इस बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मंथ के इस महीने के शुरुआत में आपके लाभ घर में पंचग्रही राजयोग बन रहा है। पंचग्रही का मतलब ये है जहां 5 ग्रह एक साथ बैठे हों उसे पंचग्रही राजयोग कहते हैं, और ये आपके लाभ घर में बैठा हुआ है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना बड़ा ही उत्साहवर्धक रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। साथ ही उन महिलाओं के लिए भी ये बड़ा अच्छा शुभ महीना होगा जिनको संतान होने में कोई विलंब हो रहा था या संतान उनके अच्छे नंबर से पास नहीं हो रहे थे। ये उनके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपके कुंडली में इस महीने में अगर आप कोई परीक्षा इत्यादि में बैठना चाहते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। आप निश्चित तौर पे परीक्षा में बैठिए। तमाम रुकावट के बावजूद भी आप अच्छे नंबर से पास होंगे और आपका कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होने का योग बन रहा है। अब चूंकि यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 अप्रैल 2025 को मंगल मिथुन राशि से आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम स्थान में मंगल नीच का होकर बैठेगा। अब मंगल जब तीसरे घर में बैठता है तो आप खूब पराक्रम करेंगे, बहुत मेहनत करने का प्रयास करेंगे। कुछ कार्य तो आपके बड़ी जल्दी सफल होंगे, लेकिन कुछ काम में आपको कुछ ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि मंगल आपके कुंडली में आपके एक तो व्यय खर्च स्थान का स्वामी है और दूसरा आपका व्यापार, धर्म पत्नी, जीवन साथी का स्वामी है। मंगल चूंकि तीसरे में बैठेगा तो आप जिस प्रकार से अपनी मेहनत परिश्रम करेंगे तो कुछ कार्य तो आपके बड़ी आसानी से सिद्ध होंगे। विशेषकर आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध रखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन साथी का स्वामी मंगल अभी नीच राशि में आ गया है। तो किसी के कहने पर या किसी के सामने आप अपने जीवन साथी का बिल्कुल इंसल्ट न करें। जितना आप अपने जीवन साथी की प्रशंसा करेंगे उतना जल्दी और तीव्र गति से आपका भाग्य का उदय होगा, क्योंकि ये मंगल आपके तीसरे घर में बैठ के आपके भाग्य स्थान, धर्म स्थान को देख रहा है। आप जिस प्रकार से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं ऐसे ही आप अपने जीवन साथी का प्रशंसा कीजिए। देखिए, आपके बहुत से रुके हुए कार्य भी बनेंगे, आपके परिवार में बहुत खुशहाली रहेगी और आपका मन भी अति प्रसन्न रहेगा। खर्चे के मामले में आप सावधान रहिए। जल्दबाजी या भड़बड़ी में अधिक धन व्यय न कीजिए। धन खर्च करने से पहले आप उस पर अच्छी तरह सोच विचार करके देख लीजिए कि ये धन आप सही कार्य के लिए खर्च कर रहे हैं या दिखावा के लिए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपका धन व्यय होने का भी योग इस महीने में बन रहा है। लेकिन अगर आपने सूझबूझ समझदारी से कार्य लिया तो आपके फिजूल धन खर्च में बचत होगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके तीसरे घर में मंगल बैठ के आपके छठे घर रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देख रहा है। आपके रोग में कमी आएगी, शत्रु भी आपसे डरेंगे और आपका अगर कहीं धन रुक गया है तो फंसा हुआ धन भी वापस मिलने का योग बन रहा है।
परंतु अगर आपने इस दौरान किसी को धन दिया तो ये मान के चलिए कि वो धन काफी विलंब से रिटर्न वापस मिलने का योग बनता है। आपका मंगल सप्तम घर को देख रहा है, भाग्य स्थान को देख रहा है। अब जब मंगल की दृष्टि यहाँ नीच की राशि में देख रहा है तो आपके उच्च स्थान भाग्य धर्म स्थान को देख रहा है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अचानक कोई रुका हुआ कार्य बनने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर कानूनी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है तो उसमें आपको काफी सफलता का योग बन रहा है। साथ ही ये मंगल आपके दसम घर मान सम्मान प्रसिद्धि पिता स्थान को देख रहा है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने का योग है। आपके पिता का आपके साथ अच्छे संबंध बनने के योग है। साथ ही आपका अगर कोई नौकरी आदि से संबंधित मामला है तो उसमें आपको सफलता का योग बन रहा है। इस महीने में 14 अप्रैल 2025 को सूर्य महाराज अपने मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। अब चूंकि सूर्य उच्च का होकर आपके 12वें स्थान विदेश खर्च यात्रा स्थान में आएंगे, आपको कोई बहुत बहुप्रतीक्षित यात्रा करने का योग बनेगा। यदि यह यात्रा आप करते हैं तो ये यात्रा आपके लिए सफलता देने वाला है। साथ ही इस यात्रा में आपका धन व्यय होगा, परंतु ये भी है कि आप अपने परिवार से दूर जाकर कोई बहुत बड़ा काम में कामयाबी भी मिलने का योग बन रहा है। अभी आप अगर घर मकान वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जल्दबाजी में भड़बड़ी में कोई वाहन आदि खरीदने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच परख लें, देख लें, उसमें किसी तरह का कोई समस्या ना हो या किसी तरह का कोई धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि आपके माता मित्र मकान सुख भाव का स्वामी 12वें खर्च स्थान में बैठा हुआ है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं यात्रा के दौरान आपका खूब मन भी लगेगा, काम करने की आपकी मनोवृत्ति में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप देश विदेश की यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कार्य सिद्ध होने का योग बन रहा है। इस महीने में आपको गणेश जी की पूजा करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके हर रुके काम में जल्दी जल्दी कामयाबी मिलती रहे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो 13 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 के बीच में कोई बहुत बिछड़ा मित्र अचानक मिलने से आप चमत्कृत जैसे हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। साथ ही कोई रुका हुआ काम भी बनने से आपके मन में प्रसन्नता प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 18 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक आप वाहन आदि बहुत तीव्र गति से न चलावें। साथ ही कोई बहुत बड़ा सौदा करने से ये 2 दिन आपको बचना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। और अगर किसी पेपर आदि पर आपको साइन करना है तो अच्छी तरह से पेपर को आप पढ़ लीजिए। उसका अध्ययन करने के बाद ही आप उस पर साइन इत्यादि करें। ये 2 दिन थोड़ा मानसिक बेचैनी जरूर रहेगा, लेकिन इसमें कोई डरने जैसी कोई बात नहीं है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 27 अप्रैल 2025 से 29 अप्रैल 2025 के बीच में आपका जो यात्रा का योग है, यात्रा भी आप करेंगे, बड़े खुशी मन से यात्रा करेंगे, यात्रा आपकी सफल रहेगी। साथ ही साथ अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो निश्चित तौर पे आप अपने वचन में खरे उतरेंगे। और वहाँ पर भी ये कह रहा है कि कोई नए व्यक्ति से आपके संबंध बनने के योग हैं, जो आगे चलकर बहुत ही फलदायी साबित होने का योग बन रहा है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि के लोगों का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा इसके बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। नमस्कार।